से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। सावन की बूंदे हो और लता मंगेशकर के सॉन्ग तो किसी का भी गुनगुनाने का मन कर जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बड़की छुटकी की दुनिया में। आज मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ स्विमिंग क्लासेस में। डेली वो सुबह अपनी स्विमिंग के लिए जाती है। हर दिन तो मैं नहीं जा पाती क्योंकि मुझे उसके आने के बाद उसकी स्कूल की तैयारी भी करनी होती है, उसका खाना बनाना और टिफिन पैक करना। बट आज मैंने थोड़ा काम पहले ही कर लिया और मैं आज उसके साथ जाऊंगी और उसकी स्विमिंग देखूंगी। ये हम आ चुके हैं स्टेडियम और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। पार्किंग की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है इनका। उसको स्विमिंग क्लासेस में छोड़ने के बाद फिर हम लोग वॉक करते हैं थोड़ी देर, और ये वॉक होती है अराउंड 1-2 किलोमीटर की। इसके बाद मैं थक जाती हूँ, मैं तो बैठ जाती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड वॉक करते रहते हैं। वो करते हैं कम से कम भी 4 से 5 किलोमीटर की वॉक डेली। आई थिंक अगर आप कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना तो वॉक तो जरूर करना चाहिए। पूरा दिन में कुछ कदम जरूर चलो, सारा दिन बैठे मत रहो। ये है यहाँ का स्टेडियम, और अभी तो फिर भी काफ़ी कम रश आपको दिखाई देगा, बट जून की छुट्टियों में तो यहाँ पर काफ़ी रश होता था और बहुत सारे बच्चे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में ज्वाइन किए हुए थे। आई एम श्योर बड़की दीदी इस वीडियो को देखेंगे तो वो अपनी फ्रेंड्स को बहुत मिस करेंगे। वो हमेशा यहाँ आते थे मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, अपनी फ्रेंड्स से मिलते थे और बड़ा खुश रहते थे उनसे मिलकर। और मुझे भी बताया करते थे कि मेरी ये फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को भी मिलवाया था उनसे। और उनकी दोनों बेटियां यहाँ स्केटिंग में थी और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी उनकी। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सच में कितना अच्छा स्केटिंग करती हैं वो। ये देखिए, ये वो एरिया जहाँ पर वो स्केटिंग करते हैं। और मुझे याद है हम लोग यहाँ इसके पीछे खड़े होते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे, यस यू कैन डू इट, भाग भाग, यस। ये है यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड, और जून की छुट्टियों में तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे होते थे। पता है, यहाँ सुबह सुबह ही बच्चे आ जाते हैं। चंडीगढ़ से बसें जाती थी स्कूल की, और मॉर्निंग में सुबह 4 बजे स्टेडियम ओपन हो जाता है, तो आई थिंक वो 4 बजे ही आ जाते थे खेलने के लिए। अभी पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर बच्चे भी नहीं हैं। और देखिए, ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। जो पीछे हमने वॉक की थी वो भी पार्किंग एरिया था, और इस साइड में भी पार्किंग एरिया बनाया हुआ है अलग से, और आगे भी है। एंट्री करोगे तो भी एक पार्किंग एरिया बना हुआ है। और देखना कितने डिसिप्लिन से लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई है यहाँ पर। गर्मी की छुट्टियों में तो आसपास के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं एक्सरसाइज करने एंड वॉक करने। और सामने आप देख सकते हो वो एरिया जहाँ पर सनराइज दिखता था, और वहीं बैठते थे हम लोग भी। अभी तो काफी टाइम से बारिश चली हुई है तो सनराइज होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो चलिए, अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी बेटी की स्विमिंग क्लास में जहाँ पर वो स्विमिंग करती है। और ये हम हो गए अंदर एंटर, और सामने आप देख सकते हो जो इस साइड वाला पूल है वो है बड़े बच्चों का, और उससे पीछे वाला पूल है वो है छोटे बच्चों का। 7 इयर्स की एज से कम बच्चों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता। फाइनली इस ईयर ही मेरे बेटी को एडमिशन मिला है यहाँ पर, और जून में तो एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर पहले से किसी ने एडमिशन लिया हुआ है तो ही वो कंटिन्यू रख पाता है, अदरवाइज जून के महीने में तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। और अब हम एग्जिट कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ये हमने यहाँ से टर्न किया, और इसके अभी साइड में आप देख सकते हो ये गुरुद्वारा। ये बहुत फेमस गुरुद्वारा है मोहाली का, सोहाना में है ये, और बहुत बड़ा भी है। आई थिंक सबसे बड़ा गुरुद्वारा यही है मोहाली में। मैं यहाँ पर बड़की दीदी के साथ आती थी मत्था टेकने के लिए। बस अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, और घर आके सबसे पहले मैंने चाय पी और फिर अपनी बेटी के लिए खाना बनाया। आज मैंने बनाए हैं वाइट चने, और उसके साथ बनाई है पूरियाँ। मेरी बेटी इसको पूरी नहीं बोलती, बबल्स बोलती है। मम्मा आज मैंने बबल्स खाए। और ये मैंने उसका टिफ़िन कर दिया पैक। और स्कूल से आने के बाद मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस दी बच्चों को, और फिर मेरी बेटी ने तब तक मेरी साइड में बैठकर पेंटिंग बनाई। और मैं सोचती हूँ कि स्क्रीन टाइम उसका थोड़ा कम रहे और ऐसे एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा अपने आप को बिजी रखे। रात में हम अपनी बेटी के साथ खेले, और जैसा हमेशा होता है वो जीत गई और हम दोनों हार गए, और फिर खुशी खुशी हम लोग सो गए। राधे राधे दोस्तों, आज का दिन कुछ यूँ शुरू हुआ है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए आज मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। आज है सावन का लास्ट सोमवार। मैंने और बच्चों ने रखा है फास्ट, और उसकी पूजा के लिए मुझे बनाना था घर पे ही प्रसाद, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रसाद मैं घर पे ही बनाती हूँ। और इसके लिए आज मैंने सिलेक्ट किया है कैरामल
विद मखाने बनाए हैं कैरामल वाले, और ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि प्रसाद भी बन जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे, फास्ट में उनको थोड़ी एनर्जी मिलेगी। इस वजह से ये है कैरामल वाले मखाने, और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। मैंने बस गुड़ की चाशनी बनाई है और उसमें मखाने डाल दिए। जब ये ठंडे हो गए तो ऐसे बिल्कुल क्रिस्पी हो गए और अलग अलग हो गए। फिर हमने की पूजा, जैसे कि हम हर सोमवार को करते हैं। मंदिर तो जा नहीं पाते हैं, पर घर पर ही पूजा कर लेते, क्योंकि मंदिर तो यहाँ पे बहुत दूर है और इतनी गर्मी में जाया भी नहीं जाता है। तो इस वजह से घर पे ही पूजा हमारी हो जाती है। और पूजा करने के बाद फिर मुझे एक सूट कंप्लीट करना था अपना बुटीक का, तो फिर मैंने अपना बुटीक का काम थोड़ा सा कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो मैं शाम को जा नहीं पाई, बाहर थोड़ा सामान लाने के लिए जाना था। फिर मैंने बच्चों को भेजा, वो अपने आप चले गए। और पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पे बच्चे भी एकदम सेफ़ है, हम अकेले भेज सकते हैं, कहीं पर भी डर नहीं है। यहाँ पर रोड क्रॉस करना भी बहुत इजी है, क्योंकि पैदल चलने वालों को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, तो इस वजह से मुझे टेंशन नहीं रहती है। तो बच्चे ले आते हैं, जब भी कोई सामान लेके आना होता है तो मैं उनको भेज देती हूँ। बस थोड़ी देर में बच्चे आ गए सामान लेकर। और तो ये था आज का हमारा मिनी व्लॉग। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।